बहुत बड़ी खुशी है कि इस मुकाम तक पहुंची है, क्योंकि हम छोटे से गांव के हैं और यहाँ तक आना क्योंकि यहाँ पे कोई सुविधा नहीं थी पहले, यहाँ कुछ था ही नहीं, क्योंकि हम गांव के और उत्तराखंड में तो कुछ था ही नहीं पहले। अभी होया ये उत्तराखंड में ऐसे कि ये खेल चला या वो चला, उत्तराखंड का तो अभी शुरू हुआ। तो क्योंकि आज का दिन तो बहुत मुश्किल से आता है, ऐसे दिन हर बहुत मुश्किल से ये घड़ी आई है कि भाई आज टीम इंडिया जीते, और हम सुबह से कामना कर रहे हैं कि बस इंडिया आ जाए किसी भी उससे, कि इंडिया जीते। और हम सुबह से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो भी हमारी दुआ है, हम प्रार्थना कर रहे हैं कि इंडिया जीते। मेरे 2 बच्चे हैं, ये दूसरे नंबर की है। स्नेहा राणा जी के बारे में बताइए आंटी जी कि कैसे इन्होंने क्रिकेट की शुरुआत की और क्या ये बचपन से ही क्रिकेट में मतलब रुचि रखती थी? हाँ, ये छोटे से, ये गांव के छोटे ही थी, ये 4-5 साल की, तब से ये गांव के लड़कों के साथ में छोटे छोटे बच्चे ग्राउंड में, ग्राउंड तो कहाँ होता, खेत होते थे, खेत में खेलने जाते थे, तो गांव के जितने भी लड़के थे बुला के ले जाते थे, चल हमारे साथ, चल हमारे साथ। इसे छोटे से बहुत शौक था क्रिकेट खेलने का। स्कूल से भी आती थी तो स्कूल का काम भी था, फिर खेलना भी था, खेलने का बहुत शौक था इसे। फिर हमने भी कहा चलो जब जिस चीज़ में रुचि है उसको करो। नहीं, जब बच्चे को शौक था तो हमने भी कहा जब है इसे, तो अब अपना पूरा वो कर रही थी, वह पढ़ भी रही थी। फिर हमने कहा नहीं, जब इसी चीज़ में वो है तो करो। पढ़ाई भी करी साथ साथ में, खेल भी करा साथ साथ में। अब यहाँ से कम परेड ग्राउंड जाने के लिए कितना दूर है, फिर गई वो तो हम कैसे रोकते उसे, जाओ भाई, इस चीज़ में उसकी रुचि है तो जाओ। क्योंकि यहाँ से पहला बच्चा वही है जो यहाँ से निकला है और गई है इतनी दूर। अपना स्कूल का काम भी करना है, फिर ग्राउंड भी जाना है। तो इंडिया टीम से तो बहुत उम्मीद है कि भाई बच्चों की उसमें टीम के साथ तो बहुत उम्मीद है कि आगे कंटिन्यू करें। ऐसे नहीं कि एक मैच खेला बाहर कर दिया, ये भी नहीं है कि भाई बच्चे अपनी मेहनत तो कर ही रहे हैं, बच्चे सब कुछ कर ही रहे हैं। उम्मीदें तो बहुत कुछ है। बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि इस पल के लिए तो सारे प्लेयर्स ही इंतज़ार करते हैं, एंड एज अ फैमिली हमें बहुत ही खुशी है कि वो इस टीम का हिस्सा हैं, और हम ये कामना करते हैं कि इंडिया विश्व कप लेके आए। और आज का आप लोगों के लिए ये दिन कैसा है और क्या सुबह से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं? ज़रूर, ये दिन बहुत ही, आज तो बहुत नर्वसनेस भी है थोड़ी, और हम लोग बस सुबह से बस प्रे तो करते ही हैं कि इंडिया ही जीते ये मैच, और हम चाहेंगे कि इंडिया ही जो है विश्व कप जीते। वो बहुत ही छोटी थी, ऐसा मतलब उसको जो थी वो गली मोहल्ले वाला क्रिकेट पहले से ही खेलती थी, सारे गेम्स खेलती थी। तो उसको क्या करते थे, बॉयज़ अपने साथ लेके जाते थे खेलने के लिए बचपन में ही, छोटे में ही। तो वो इस तरीके से उसकी शुरुआत हुई, और फिर एक दिन हमारे यहीं पर एक ग्राउंड में मैच हुआ, तो वहीं से उसको जो कोचेस थे उसके, उन्होंने उसको वहीं से पिक किया। तो मैम आपको मतलब बहन क्रिकेट खेली, तो आपने भी क्रिकेट में मतलब रुचि अपने नहीं? हम लोग खेलते थे पर इतना ज़्यादा हम लोग इंटरेस्ट, मतलब देखने का और खेलने का वैसे इंटरेस्ट था, पर हम लोग उस फील्ड में कभी गए ही नहीं। वो भारत के लिए खेल रही है, हमको बहुत ज़्यादा गर्व है इस चीज़ का। हम बहुत प्राउड फील करते हैं जहाँ भी जिसको बताते हैं। मेरे जो ऑफिस के लोग हैं उन सबको ये पता है, उनके मैसेज जैसे ही मैच शुरू होता है मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, और मतलब वो पूछते हैं कहाँ है ये, हमको एक बार मिलवा दो। तो मतलब ऐसी फीलिंग आती है कि हम लोग कितना अचीव कर लिया यहाँ पे। उत्तराखंड का नाम रोशन हो रहा है, देश का नाम रोशन हो रहा है, हमारे देहरादून का नाम रोशन हो रहा है, और हमारे छोटे से गाँव सिनौला, जिसको नॉर्मली लोग जानेंगे नहीं, लेकिन उसने इतना आगे पहुँचा दिया है कि हमको बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है उसके साथ में। और हम उसको हमेशा शुभकामनाएं देते हैं कि वो ऐसे ही आगे बढ़ती रहे और ऐसे ही देश का नाम रोशन करती रहे। उसने जो अचीवमेंट किया है महिलाओं को देखते हुए ना, मतलब यहाँ से छोटी सी जगह से निकले हुए, जब वो छोटी थी उसी टाइम पे उसने अपना इंडिकेशन दे दिए थे कि वो, जब हम लोग बड़े थे हम क्रिकेट खेलते थे यहाँ पे ग्राउंड में, इतनी मूलभूत सुविधाएं कुछ नहीं थी यहाँ पे उस टाइम पे, तो आना जाना भी बहुत मुश्किल होता था, यहाँ सब खाली था। तो वो ग्राउंड में हमारे साथ 3-4 साल से ही वो ग्राउंड में हमारे साथ जाना शुरू करते हैं। वो लड़कियों के साथ नहीं खेलती थी, उसको घर घर खेलना और ये सब खेलना पसंद नहीं था, उसको पहले से ही बल्ला घुमाने का शौक था। वो आई, उसने वहाँ पे बहुत हमारे साथ में जाती थी और 2-2 घंटे वहीं ग्राउंड में रहती थी, जबकि लड़कियाँ इतना लंबा कहीं पे इधर उधर जाती नहीं है। तो
वहीं से शुरुआत थी उसकी, और फिर उसके बाद उसने पीछे मुड़ के देखा नहीं। उसका घर से अच्छा सपोर्ट मिला, चाचा का, चाची का, हम लोग सब ने सपोर्ट किया, और वो आगे बढ़ते रही। उसने कोचिंग शुरू की, लिटिल मास्टर से खेली वो, फिर आगे बढ़ी पंजाब से। यहाँ उत्तराखंड एसोसिएशन थी नहीं, तो पंजाब से खेलना पड़ा उसको, वहाँ जाना पड़ा, वहाँ रहना, अकेले रहना उतनी छोटी एज में। स्कूल से भी उसको सपोर्ट मिला था कि स्कूल में वो नहीं करता था उसको, वो 11th-12th से ही बाहर चली गई थी। तो फिर वो वहीं पढ़ते पढ़ते वो आगे बढ़ी। फिर उसने डेब्यू किया वहाँ पे, रेलवेज की कैप्टन है वो बहुत टाइम से, और इंटरनेशनल लेवल पे फिर जब उसने अचीव किया, और वहाँ पे बहुत अच्छी परफॉर्म कर रही थी वो। तो फिर उसके बाद उसको इंजरी हुई, इसलिए उसको कमबैक क्वीन भी कहते हैं। वहाँ से वापस आना एक नी इंजरी से तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कितना उसने वो किया है, मतलब आती थी घर में, आज देखा आ जाइए, 2-3 घंटे रुकी, अगले दिन की फिर से फ्लाइट है, वो ट्रेनिंग कैंप्स में जाना है। मतलब लगता है कि हमारे परिवार से कोई इतना ऊपर जा रहा है, और बहुत हमको शुभकामनाएं देना चाहते हैं उसको। और हम चाहते हैं आज इंडिया जीते, और हम भी एक बार दोबारा से जश्न मनाएं शाम को, फिर से हैप्पी दिवाली फिर से हो जाएगी हमारी, गास फिर से हो जाएगा। बहुत शानदार परफॉर्मेंस रही है उसकी। मतलब जैसे उसने कमबैक के बाद तो पूरे उसने बहुत ही अच्छा काम किया है, और अब निखरती जा रही है वो ना, एक्सपीरियंस आ गया है। मतलब टीम के सीनियर प्लेयर्स में है वो, सलाह लेते हैं उससे भी बाकी लोग वहाँ पे भी, और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है देख के उसको। कैमरे पे उसकी प्रेजेंस रहती है, मीटिंग्स में जो वो बोलती है, बाहर जब होता है, बहुत सदी हुई लैंग्वेज में बात करती है, बहुत अच्छा लगता है। मतलब ना बहुत इम्प्रूवड है, कॉन्फिडेंट है, और हमें उम्मीद है कि वो और भी अच्छा करेगी इस बार।